प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हाल ही में हुकूमत ने पार्लियामेंट से जो बिल पास कराए हैं उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से बिल भी शामिल था और ये एक दरीना बहस थी जिससे में तहरीक इंसाफ का ये दावा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए और अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN है वो इस खाली वोट के हक से पहले कुछ और चीज़ों को भी चाहते थे, जैसे मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करते थे और जैसे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो नहीं हुआ। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 90 लाख की तादाद है जो मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम है और अगर ये 90 लाख वोटर्स अपना हक़ रायदा इस्तेमाल करते हैं या इनमें से 60% भी करते हैं तो पाकिस्तान के कई हलके ऐसे हैं जिसमें वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में पंजाब के इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, आपसे रावलपिंडी की बात करें तो वहाँ पर 4.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं जो ओवरसीज़ में मुकीम वोटर्स जिनको कहा जा सकता है। इसी तरह हम सियालकोट की अगर बात करें तो यहाँ भी 4 लाख के करीब वोटर्स हैं जो ओवरसीज़ वोटर्स की फहरिस्त में आते हैं और इन हलकों में ये एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बिल के साथ मुस्तकबिल में बड़ी उम्मीदें भी हैं कि उनके वोट बैंक में, मजमूई वोट बैंक में इजाफा होगा। अब आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि गैर मुल्की जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, इस बिल को कैसे देख रहे हैं, क्या वो इसको खुशाइन समझते हैं, क्या वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानियों की राय इस पर क्या है और कितना बढ़ चढ़ कर वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, बहुत शाम हुसैन अमान साहब ब्यूरो चीफ हैं UK के। काउंसलर अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ह्यूमन राइट्स कमीशन UK। अहमद शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। इकबाल सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून UK के। मोहसिन बारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, UK से हमें ज्वाइन करेंगे। और आमिर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आप भी हमें UK से ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब आप इसे शुरू करते हुए ये बताइए कि ओवरऑल पाकिस्तानियों ने इसको किस तरह से देखा है, क्या रद्द-ए-अमल क्या है इस बिल के पास होने का? बहुत शुक्रिया असद। देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो ओवरसीज़ के अंदर, चाहे वो बरतानिया में चाहे मिडल ईस्ट में, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इस पर खुशी का इज़हार किया है, बल्कि मिठाइयाँ तकसीम की हैं और अपने जज्बात का भी इज़हार किया है मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर। जब बिल पास हुआ तो बहुत ही खुशी का इज़हार किया गया, चूँकि तहरीक इंसाफ समझती है कि वो ये समझती है कि उनको इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, वोट बैंक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो ये समझती है। लेकिन ज़ाहिर है जब ये चीज़ें ग्राउंड पर आएंगी, वोट डालने की सबको इजाज़त मिलेगी तो फिर सूरत हाल जो है वो हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि तमाम पार्टियों के जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ खुश बहुत है इसलिए कि उन्होंने एक दरीना तलब पूरा किया। लेकिन मैं इसके साथ आपको बताता चलूँ कि ये खाली वोट के हक़ से बात नहीं बनने वाली। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो असम्बली में भी जाएँ, असम्बली के अंदर जाके ख़ुद नुमाइंदगी करें, जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनको खुद एड्रेस करें, वहाँ पर जाकर मसाइल पेश करें। लेकिन खाली वोट देने वाली बात यही हुई कि जैसे मुख्तलिफ हुकूमतें जो है हमसे ज़र मुबादला की शक्ल में या वैसे पाकिस्तान में बहुत सारे पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये वोट वाला भी उन्होंने हमसे ही कंट्रीब्यूशन करवा ली है और कोई हमें ये ऐसा एडवांटेज, हमें ऐसा कोई फ़ायदा नहीं दिया कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ ले भी सके। ये वोट भी देने वाली बात हुई, लेने वाली बात नहीं है। और ये जो दूसरी सियासी पार्टी हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये हमेशा से इस बात की ये मुखालफत रही है कि वोट का हक दिया जाए। वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए ताकि वोट डालने के साथ साथ जो है हम लोग इसको जो है वो इसका हिस्सा बन सके। ठीक है। काउंसलर अहमद शहजाद साहब, आप मुखालिफ थे इस बिल के, आप अब ये मंजूर हो गया है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस पे मदऊ किया। देखिए खान साहब, बात दरअसल मैं तो बड़ी देर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत देर से हम लोग लगे हुए हैं कि हमें नुमाइंदगी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े मसाइल हैं। यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए पैसे भेजे, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, और उसके अलावा आपको पता है कि कितनी रेमिटेंस हम भेजते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान हमारा घर है, हमें उससे मोहब्बत है।
लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। हमें वो वहाँ कब्जा ग्रुप बैठे हुए हैं और बहुत सी मुश्किलात हैं। मैं वोट के हक में नहीं था, मैं तो इसके हक में था कि हमें जिस तरह औरतों और अक़लियती कम्युनिटी को सीटें मिली हुई है, इस तरह हमें भी सीटें वो मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये वोट का हक मिल गया है, मैं उसको वेलकम करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और हम लोग बड़े खुश हैं। लेकिन इसको हमने आगे बढ़ाना है। मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि ये एक स्टार्ट है, एक बिगिनिंग है और हमें अब इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें जिस तरह मैंने अर्ज किया, हमें वो खुसूसी सीटें दी जाएं ताकि हम वहां बैठ के पाकिस्तान की खिदमत करें और उनको यहाँ के जो सिस्टम में, मैं यहाँ का सियासतदान हूँ, इंग्लैंड का, यूके का, इसी तरह की चीजें हम वहाँ लेके जाएं। नहीं, लेकिन और आप समझते हैं कि चले इनिशिएट हुआ है, पहला स्टेप हुआ है, उसके बाद अगले स्टेप की बारी आएगी। जी 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 मेरा ये मेरे दोस्तों का हम लोग इसको इस तरह खुशाइन तरीके से देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि हमें खुसूसी सीटें दें ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हम उनको यहाँ चुने, इलेक्ट करें और फिर वो वहां जाके हमारी रिप्रेजेंटेशन करें और पाकिस्तान की खिदमत करें और ओवरसीज पाकिस्तान के जो मसाइल है उनका हल ढूंढें वहां जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब आपका। मेरे साथ मोहसिन बारी साहब और आमिर खान साहब भी मौजूद है। अपने तीनों पार्टीज़ की हम इस पर राय लेंगे। इकबाल संधू साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करते थे, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए खुश है कि उनका ख्याल है कि वहाँ पर उनका बहुत वोट बैंक ज़्यादा है और वहाँ से वो ज़्यादा वोट ले लेंगे, और PMLN इसीलिए अनहैप्पी है कि PMLN को लगता है या पीपल्स पार्टी कि उनका वोट बैंक कम है और इसका फ़ायदा तो PTI को हो जाएगा, हमें फ़ायदा नहीं होगा? क्या ये तासुर दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि ये एक परसेप्शन है PTI की, ऐसी बात नहीं है जैसे अवान साहब ने पहले भी मेंशन किया। जब ग्राउंड रियलिटी पे बात आएगी तो ऑब्वियसली तमाम पार्टीज की यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, यूरोप में, UK में, USA में, पूरी दुनिया में मुस्लिम लीग नून की। तो ऑब्वियसली हम भी वोट जो है वो रजिस्टर करवाएंगे। हमारे अंकल कौंसल शहजाद साहब ने मुदात नुमाइंदगी की बात करती है और यही तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू है। हम वेलकम करते हैं बतौर ओवरसीज और बतौर पार्टी वर्कर, ये राइट हमें मिलना चाहिए था। ये काफ़ी अरसे से इसके लिए हमारी पार्टी ने भी कोशिश की और दूसरी पार्टीज ने भी, पर ये PTI के दौर में हुआ इसलिए वो सेलिब्रेट करें। पर मैं समझता हूँ ओवरसीज के लिए ये बहुत अच्छी एक बात है कि हम अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी इकबाल संधू साहब, आपकी राय और पार्टी लीडरशिप की राय क्या इसमें मुख्तलिफ है? क्योंकि पार्टी लीडरशिप जो है वो तो इसकी मुखालिफत करती नजर आ रही है और आप इसको वेलकम कर रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ओवरसीज के वोट के राइट की मुखालिफत नहीं कर रही। पार्टी लीडरशिप इस बात की मुखालिफत कर रही है कि हमें मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए ताकि हम वहां अपना काम कर सकें और हम अपने नुमाइंदे खुद चुन सकें। अभी तो सिर्फ एक वोटिंग का राइट मिला है, सिर्फ वोटिंग के राइट से जो है ये हमें बाकी राइट्स जो है उसके लिए हमें तकदो करनी है। ठीक है, याद रखें कि इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जी, ओवरसीज में हम पार्टीज के मेंबर जरूर हैं, पर हम उसके साथ साथ हम ओवरसीज शहरी भी हैं, हमारे अपने कुछ राइट्स भी हैं। और सो फार हम समझते हैं कि हुकूमतें वहां जो नुमाइंदे मुकर्रर किए जाते हैं ओवरसीज के लिए, जैसे कुछ अब हैं या पहले किए गए हैं, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, वो हमारे इश्यूज को हल नहीं कर सकते, ना ही वो उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पहला कदम है, हम इस टर्म को वेलकम करते हैं, पर इसमें अब इसकी प्रोसीजरल मैटर्स भी हैं। इसमें वोटिंग सिस्टम का जो तरीकाकार है उस पर हमें EVM मशीन्स पे हमें बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं और EVM जो है वो पहले भी ये यूरोप में और आगे दूसरे मुल्कों में इसके बाद जो फेल हो चुके हैं। तो अभी ये क्लियर लाइन नहीं है। और इससे पहले भी मैं बताऊं कि ये कमेटी, रिफॉर्म्स कमेटी में ये तमाम बातें हो चुकी हैं और तमाम बातों में एग्री किया गया कि EVM मशीन्स आर नॉट सूटेबल एट दैट टाइम फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो चलें ये तरीकाकार पे मजीद बात करते हैं, तरीकाकार पे मजीद बात करते हैं, वोट कैसे डाला जाएगा। लेकिन मोहसिन बारी साहब, आप भी वेलकम कर रहे हैं अब इस बिल को और ये जो लेजिस्लेशन हुई है, और आप भी जोरों शोर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डलवाने के लिए लोगों को मुतहरिक होंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी। मैं तो इस पे मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे नहीं बल्कि बहुत सारी ओवरसीज के लोग जो हैं इस पे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और पाकिस्तान
की तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनके बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। सबसे पहले तो कंडेम करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर ने जिस तरीके से उसका बिहेवियर था और जिस तरीके से उसने वोटिंग करवाई है वो शर्मनाक है। उसका वो आप देख सकते हैं कि वो तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पर है। अपोजिशन लीडरों के उन्होंने माइक बंद कर दिए, उनको बात नहीं करने के लिए। वोटिंग का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। ये धौंस और धांधली और झल्लू किस्म का ये वोटिंग की वहाँ पर की बहुत ही खासकर जो पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज के लोग बैठे हैं और वो इनको जो वॉच कर रहे हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई को, तो उसमें बड़े जो हमारी यूथ है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। उनको तकलीफ की चीजें होती है कि ये इस्लामी का सिलसिला पाकिस्तान की पार्लियामेंट से नहीं आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि ओवरसीज को वोट नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि बिल्कुल वोट होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका जो है वो गलत है। जो इन्होंने अडॉप्ट किया वो गलत है। जैसे कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और बाकी बहुत सारे यहाँ पर जो थिंक टैंक है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनकी राय सिर्फ ये है, उनकी राय ये है कि ओवरसीज का वोट ओवरसीज लोगों के लिए होना चाहिए। ओवरसीज के लोग अपने नुमाइंदे खुद चूज करें और वो पार्लियामेंट में जाए। उनको पता है, उनको ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग ओवरसीज का वोट लेंगे उनको पाकिस्तान के बाहर की जो प्रॉब्लम को क्या पता है। नहीं तो आप क्या करेंगे? आप इसके लिए ये वैसे जो आपका जी एक मिनट जी करें ये अपर पंजाब के चंद एक जो इस वक्त मिनिस्टर है उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये सारा काम किया गया है। ये अपर पंजाब की जिनके लोग गुजरात जेलम से जो है वो बाहर के मुल्कों में बैठेंगे, वो बाहर से पाकिस्तान से वीजे लेकर इन लोगों को कन्विंस करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर तो वोट उनको मिलता नहीं है, वो पार्लियामेंट में पहुंचते नहीं है। उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंजाब के लोगों की, जो अपर पंजाब के लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, वहां से वो वोट देने की कोशिश करेंगे, धांधली करने की कोशिश करेंगे। एक बात, क्योंकि अगर आप लोअर पंजाब से बात करें, मैं लोअर पंजाब से हूँ, हमारे लोग तो इतने नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ओवरसीज वोट का अहमियत है या क्या है। और हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके पास इतने विजे नहीं है, शायद उन्होंने बाहर के भी चक्कर लगाए भी ना, ठीक है, उनको शायद आने की भी सहूलत ना हो यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो वोट है वो मुल्तान के या हाथ में जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं जो मुल्तान से तल्लुक रखते हैं उनको क्या पता है कि उनकी गली महल्ले में क्या प्रॉब्लम। ठीक है, सही है। चलें इस पर आमिर खान साहब ने अब सबकी बात तफसील से सुनी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, कार को चैलेंज किया गया है। तो मैं आमिर खान साहब का मौक़िफ़ लूँगा कि वो तमाम मेहमानों के इस गुफ्तगू को रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आमिर खान साहब, आपने भी राय सुनी है मोहसिन भाई साहब की, इकबाल सिंधु साहब की, अहमद शहजाद साहब की भी। वो कहते हैं कि जी ओवरसीज़ जो वोटर है उसका वोट ओवरसीज़ के लिए के नुमाइंदे के लिए होना चाहिए, और इनकी राय यह है, और एहसन इकबाल साहब भी यहाँ पर पहले राय दे चुके हैं कि ओवरसीज़ में बैठे हुए शख्स को पाकिस्तान के मसाइल का पता नहीं है। अगरचे इसमें कुछ लोग बड़ा माइंड करते हैं इस बात को, इस इल्ज़ाम को, और वो कहते हैं हमें अपनी गली गली अपने चप्पे चप्पे का पता है और एक एक इशू का पता है। तो आप ये तहफ़्फ़ुज़ात जो ज़ाहिर हुए हैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, और मेरे मोहतरम दोनों भाइयों को, बल्कि तीनों भाइयों को बहुत बहुत मुबारक मैं देता हूँ। बेसिकली ये जो 17 नवंबर को ये जो हमें ओवरसीज राइट्स मिले हैं, तो ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया में तमाम जमातों के। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारा हक बनता है कि हम जो भी हमारी जमात है हम उसको सपोर्ट करें। तो कहने का मकसद है, इनके पास बड़ी देर से हुकूमतें भी थी, इनके इदारे भी काम कर रहे थे, इनके वजीर भी थे, मशीर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, 3 टाइम भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आज तक इस तरह का स्टेप नहीं लिया गया। जब भी वो ओवरसीज आते थे इस तरह की कोई बात वो नहीं करते। खान साहब की 24 साल की जो जद्दोजहद थी, हमेशा जब भी आते थे वो ओवरसीज को अहमियत देते थे और हमेशा ओवरसीज की रिस्पेक्ट करते थे। और ओवरसीज ने हमेशा पाकिस्तान को हर मुश्किल घड़ी में सपोर्ट किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो नून लीग के लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हों। तो हमें एज ए पाकिस्तानी सोचना होगा कि हमें ये जो राइट्स मिले हैं इस पे हमें खुशी का इजहार करना चाहिए, निस्बत इसके कि इसमें से नेगेटिव बात करनी चाहिए। और हमेशा हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। बिल्कुल इनकी बात ठीक है, जब हमने यहाँ से वोटिंग, हमने राइट्स हमें मिले, हमने वोट देना है, तो नुमाइंदगी भी हमारे होने चाहिए। लेकिन अगर पहला स्टेप हम
ले लेते हैं, हमें ये राइट्स मिल गए, इंशाल्लाह इसके बाद हमारी नुमाइंदगी भी होगी। जहां से अगर चुनाव होगा जैसे आज़ाद कश्मीर में होता है, लेकिन हर चीज़, और मेरे भाई ने अभी नून लीग के बैठे हुए हैं, सिद्धू साहब बैठे हैं, जैसे उन्होंने कहा जी वेलकम करते हैं, काश इनके लीडर्स भी इसी तरह वेलकम करें, हमें भी खुशी होगी। ये पाकिस्तानी ओवरसीज के राइट्स हैं, ये सिर्फ एक जमात के राइट्स नहीं है, और हर बंदे का अपना हक होगा वो जिस मर्जी जमात को वो दे। अगर इधर पीटीआई की एक्सपीरियंस ज्यादा है ओवरसीज में, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, क्योंकि हमारा लीडर ना तो हमारा लीडर चोर है, ना हमारा लीडर बाहर भागा हुआ है, ना हमारे लीडर ने कुछ इस तरह के काम किए हैं। लोग उसको पसंद करते हैं। अगर उसने ये ओवरसीज के लिए किया हुआ है तो हम, अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई अच्छा ओवरसीज के लिए काम किया तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जरदारी साहब ने काम किया, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर इमरान खान के ये फेरे आता है, इमरान खान ने, इन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान के साथ जुल्फी बुखारी साहब ने भी बड़ी कोशिश की हुई है, वो भी ओवरसीज के लिए भी काम कर चुके हैं। तो लिहाजा इनको वेलकम करना चाहिए और इनके लीडर्स को भी करना चाहिए। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल, जब वो नेगेटिव चीज करेंगे, जब वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनका हक बनता है, क्योंकि ये ओवरसीज है, इनका पूरी तरह अपनी जमात को सपोर्ट करें। जो दूसरी जमातें अच्छा काम करेंगे उनको भी सपोर्ट करें। एज ए पाकिस्तानी ओवरसीज सोचना चाहिए। नहीं, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो ये है ना आमिर खान साहब, वो तो ये कहते हैं ना कि ये अब ज़्यादा मुनासिब फैसला नहीं है। ज़्यादा मुनासिब फैसला तो होता है कि आप उनकी नुमाइंदगी देते, तो उस तरफ आप क्यों नहीं आए? बिल्कुल उस तरफ भी आएंगे, नुमाइंदगी जरूर मिलेगी, लेकिन अगर फर्स्ट हमें वोटिंग का हक मिलेगा, फिर यहीं से जो पीटीआई के लोग हैं वो अपने नुमाइंदे चूज करेंगे, वो अपनी अक्सरियत के साथ अपने नुमाइंदे भेजेंगे। पीटीआई वाले अपनी क़यादत के साथ, नून लीग वाले अपनी क़यादत के साथ भेजेंगे। अगर यूके में वाइस जमात है पीटीआई के, जिसकी इंटर पार्टी इलेक्शन भी हो चुके हैं और 11,000 से ज्यादा मेंबर साजी हो चुकी है लास्ट ईयर, और हमारे जो सदर है इस वक्त वो पाकिस्तान गए हुए हैं, इसी तरह इन जमातों को भी इंटर पार्टी इलेक्शन करनी पड़ेंगे, वो करवाएं और अपने लीडर चूज करें, और वो अपनी नुमाइंदगी पाकिस्तान भेजे, अपनी लीडरशिप को भेजे, वहां से वो टिकट्स इनको दे और ये इलेक्शन लड़े। ये तरीकाकार है। अगर आप कहें कल अगर हमें वोटिंग राइट मिल जाए, आज हमारा नुमाइंदा चूज हो जाए, इस तरह नहीं होता। अगर तमाम सियासी जमातें अपोजिशन के साथ हुकूमत और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म में हो तो ये इजी होता है। दूसरा, मैं एक और बात जरूर करूंगा। एक बात तो सब मेहमान गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, अहमद शहजाद साहब भी कुछ, लेकिन मैं गुलाम हुसैन साहब के पास शायद कोई सवाल है। मैं शहजाद साहब आता हूं आपके पास। गुलाम हुसैन साहब, मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया। मेरा आमिर खान साहब से सवाल है। ज़ाहिर है ये पीटीआई का इन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था अभी पिछले दिनों। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आमिर खान साहब ये आप समझते हैं कि यूके के अंदर ई वोटिंग का सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होगा? क्योंकि पीटीआई ने जब अपना इलेक्शन करवाया तो बहुत सारे सवाल उठे, मैं डिटेल में नहीं जाता, आपको भी पता है उस बातों का, कि बहुत सारे सवाल उठे कि ये इलेक्शन जो पीटीआई का अपना इंटरनल इलेक्शन था वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था जितना होना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, और आपका जो पाकिस्तान के अंदर अदारा है वहाँ पर कंप्लेनें भी बहुत ज़्यादा हुई। तो जब ये नेशनल लेवल का पाकिस्तान के इलेक्शन होगा, क्या आप समझते हैं कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट या पीटीआई के जो लोग हैं वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन इतना अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करा सके, तो ये पाकिस्तान का इलेक्शन ओवरसीज़ के लिए कैसे अच्छा कंडक्ट कराएंगे? इसका जवाब दे जरा। जी अवान साहब, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो जो हुआ है वो इंटर पार्टी इलेक्शन था, उसमें जो कमजोरियां थी उसकी शिकायत भी हुई हैं, उस पर अमल दरामद भी किया गया है। क्योंकि जब पाकिस्तान में भी इलेक्शन करवाए जाते हैं या होते हैं तो इलेक्शन के बाद उसमें गलतियां भी निकलती हैं, जो लोग हारते हैं उसमें नुक्ताचीनी भी निकलती है, लेकिन सबसे बेस्ट बात ये होती है कि उसको बेहतर किया जाए। अगर जैसे खान साहब ने अगर ये कदम उठाया, सिर्फ इसीलिए उठाया गया कि जो लोग हार जाते हैं वो धांधली का शोर मचाते हैं, जो लोग जीत जाते हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी, जैसे आप कहते हैं जीते, उसमें उन्होंने गलतियां की हों या उनको जिताया जाए तो वो खुशी से वो एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग हार जाते हैं। दूसरा ये बात है कि अगर यहाँ पे जब सिर्फ पीटीआई का इलेक्शन नहीं है, ये पूरा इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होगा, ये पूरी जमातों का इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो मैं आपसे वादा करता हूं, हम खुद भी इन जमातों के साथ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब इस चीज में इस तरह की कोई चीजें होंगी तो। ठीक है जी। गुलाम हुसैन साहब, मुझे ये बताइए तरीकाकार क्या इसमें कोई तरीकाकार तय हो गया है कि कैसे वोट डाला जाएगा? आई वोटिंग होगी, कोई ईवीएम के थ्रू होगी, एम्बेसी में जाकर करेंगे, या कौन कौन सी चीजें
जो है वो ज़ेर गौर है। वो आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अहमद शाह साहब 1 मिनट दे दें, बस आ रहा हूँ आपके पास जी। हाँ असद, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो शोर मचाया जा रहा है कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिल गया है, तासर ये मिल रहा है कि जैसे 90 लाख ओवरसीज़ वोटर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब ये पिछले दिनों इलेक्शन में ओवरसीज़ को जो वोटिंग का हक मिला तो मेरा ख्याल है 7,000 के करीब लोगों ने अपना वोट रजिस्टर कराया था, उसमें से भी बहुत कम लोगों ने वोट डाला। ये आप कह रहे हैं बच्चे बड़े मिला के सब 90 लाख? हाँ, ये वह 90 लाख जो है ना, ये ओवरसीज़ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कहते हैं। उसमें से बहुत सारे ब्रिटिश बॉर्न हैं या दूसरे मुल्कों में जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, लेकिन इस हद तक जो कि पोलिटिकल एक्टिव पोलिटिकल वर्कर हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी हैं, वो मिडिल ईस्ट में भी हैं, वो यूरोप में भी हैं, अमेरिका, हर जगह पर हैं। तो अगर आप उनकी बात करें तो मेरा ख्याल है ये शायद ये जो 90 लाख आबादी है इसका 10% भी नहीं होगा। तो अगर उस 10% में से, मेरा तो वैसे अपना ख्याल है, लेकिन मेक मी करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से कि अगर 50,000 कोई बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट डाल दें आइंदा जनरल इलेक्शन में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी तमाम सियासी पार्टियों की। लेकिन हमें ये 90 लाख का जो राग बार बार सुनाया जाता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ना 90 लाख पाकिस्तानियों के वोट हैं, लेकिन 90 लाख पाकिस्तानियों को हक तो मिल रहा है ना? नहीं, लेकिन हमने तो उस चीज़ को काउंट करना है कि जो इम्पैक्ट डालेगा हमारे इलेक्शन के ऊपर, जो लोग वोट डाल सकेंगे। क्योंकि ये मोहसिन बारी साहब, इकबाल सिद्धू साहब हैं, ये सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से उतने ही महबूब होते हैं ना जिस तरह की दूसरी जमात से। ठीक है, चलें। लेकिन थोड़ी सी बात आखिरी रही, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अगर ये इस सिस्टम की मुखालफत कर रहे हैं या इनकी पार्टी कर रही है, तो उसके अंदर यही बातें हैं जो मैंने आपसे अभी गोशगुजार की हैं कि हमारा जो सिस्टम है इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी तक मैकेनिज्म तय नहीं हुआ कि इनको वोट जो है, जैसे आपने पहले कहा कि किस तरह डाला जाएगा, लेकिन मुझे लगता ये है कि ई वोटिंग वाला सिस्टम होगा, जैसे ईवीएम मशीन है, इसी तरह का जो है आपके ईमेल के ऊपर एक आईडी क्रिएट होगी जिसके ऊपर आप अपने आईडी कार्ड के नंबर के अगेंस्ट जो है अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। अब जब वोट कास्ट हो जाएगा उसके बाद उसका कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा कि वो वोट उस हलके में जाएगा, जैसे मैं लाहौर से हूँ, लेट से कि मेरा उस हलके के अंदर वोट जाएगा, या कि वोट वो टोटल वोटों के अंदर जमा होगा। ये अभी जो इसके इंटीग्रिटी है मेरा ख्याल है वो भी तय होना बाकी है, जो ही इलेक्शन करीब है। अहमद शहजाद साहब जी, अहमद शहजाद साहब, आप क्या राय आपकी? खान साहब देखिए भाई मेरे, आप देखें आप हम लोगों से पूछें जिन्होंने दर्जनों इलेक्शन लड़े हुए हैं और यहाँ की सियासत में 40 साल से हम लोग हैं। मैं सबसे पहले तो इकबाल सिद्धू साहब का और बारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आमिर खान साहब का। देखिए कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो इससे खुश नहीं है। उसकी वजह ये कि देखिए ये एक बहुत बड़ा एक दरवाजा खुला है ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इसको हमने आगे मौसर बनाना है। और ये वोटिंग किस तरह होगी, मशीन होगी या क्या वोटिंग का हक होगा, भाई ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं आपको बताता हूँ, पता है कितने मुल्कों में ओवरसीज बरतानिया के जो बैरून मुल्क लोग रह रहे हैं वो किस तरह वोट डालते हैं, अमेरिकन किस तरह वोट डालते हैं, इटालियन किस तरह वोट डालते हैं, उनको सबको हक है। लेकिन तरीका कार जो है, ये सारी जमातें जो है यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारा हक है, हमें ये हक मिला है, इसको हम मौसर बनाएंगे। अगर कोई तहफात हैं जिस तरह इकबाल सिद्धू साहब ने, बारी साहब ने कहा, तो उनको हम दूर करेंगे। आप कह रहे हैं पहला स्टेप हुआ है, पहला स्टेप हुआ है, आगे बेहतरी होगी। गुलाम हुसैन अवान साहब का एक सवाल है आपसे। अहमद शहजाद साहब, मैं आज वैसे बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आप हमेशा से इस बात के मुखालिफ रहे हैं और आप हमेशा हर फॉर्म पे ये कहते हैं कि ओवरसीज़ को वोटिंग का राइट मिलने से पाकिस्तान की सियासत बैरून ममालिक आ जाएगी, यहाँ पर दंगा फसाद होगा, यहाँ पर डिवीजन होगी, पहले ही हम बटे हुए हैं और पार्टियों में और बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि एक वोटिंग का राइट मिलने से आपका टोटल स्टांस चेंज हो गया है और आप दूसरी तरफ दलाइल दे रहे हैं। इसका मुझे ज़रा कायल करें, ये कैसे तब्दीली है आपके अंदर? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो शुरू से यही कहता था कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन भाई देखिए बात मैं इसलिए इस पे कायल हुआ हूँ कि भाई जो भी हमें रिप्रेजेंटेशन की तरफ कोई तरीकाकार अख्तियार हुआ है, थोड़ा सा हमें हक मिला है, उसको हम एक्सेप्ट करें। उसकी वजह ये कि अदरवाइज हमारी जो से है, हमारी जो आवाज़ है वो नहीं उठ सकेगी। अब ये है कि वोटिंग का हक मिला है, ठीक है,
सारी जमातें जो हैं यहाँ, अभी एक बात संधू साहब की आपने बात सुनी, बारी साहब की बात सुनी, आमिर खान साहब की बात सुनी। देखिए मैं किसी जमात से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मेरा तल्लक है यहाँ की लेबर पार्टी से। मैं ये इसलिए इसको हाँ कह रहा हूँ कि इट इज ए स्टार्ट, और उसमें हम करेंगे ये कि हुकूमत से जो भी हुकूमत आए, पीटीआई की हो या मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल पार्टी की हो, कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन दें औरतों की तरह, अकलीती कम्युनिटियों की तरह जो पाकिस्तान में खुसूसी सीटें हैं। तो मैं इसको एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रू रिप्रेजेंटेशन, मैं इसलिए इसको हाँ कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी तो शुरू से यही रही है, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं चले पहला स्टेप हुआ है, उसकी तरफ आगे बढ़े हैं। अहमद शाह साहब, एक छोटा सा ब्रेक में ले लूं। इसको हाँ ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। तो इकबाल संधू साहब से, मोहसिन बारी साहब से भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकबाल संधू साहब, सर ये बताएं कि आप, बारी साहब ने तो कह दिया कि जी इस पर हमें बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें तरीक़ाकार पर एतराज़ात हैं। ये आपको भी तरीक़ाकार पर एतराज़ात हैं, या आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से तजावीज़ हैं क्या, कि अगर कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें ये काबिल कबूल होगा? तो तरीक़ाकार, किस तरीक़ाकार पर आप मुत्तफ़िक होंगे? मैं समझता हूँ कि बारी साहब ने बड़े कंसाइसली बताया कि अपोजिशन जो है वो इनके तरीक़ाकार और इस पे एग्री नहीं करती। मुतनासिब नुमाइंदगी, ओवरसीज़ के लोग ओवरसीज़ के नुमाइंदे इलेक्ट करें, वही उनको रिप्रेजेंट करें। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी तरीक़ेकार जो तय होने वाले हैं। पर जैसे ये बलडोज किया गया और एकदम रश थ्रू किया गया और हॉर्स ट्रेडिंग के एक माहौल क्रिएट किया गया, जिसकी तरफ बारी साहब ने भी मेंशन किया है, तो वो मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ राइट मिलना, जैसे शहजाद साहब ने कहा कि बहुत वेलकम बात है, हम समझते हैं कि अच्छा एक कदम है और इसको मजीद बेहतर बनाए। पीटीआई की हुकूमत को सारी साल डेढ़ बाद चली जानी, उसके बाद कोई और गवर्नमेंट आ सकती है, वो पार्टी की आ सकती है, BMLN की आ सकती है। और दूसरा मैं वेलकम करता हूँ शहजाद साहब ने जो वोटिंग के राइट को वेलकम किया है। लोग अपना माइंड चेंज करते हैं, राइटली सो, और बड़ी मुनासिब इन्होंने बात की। और यही तकरीबन अपोजिशन की भी बात है कि ओवरसीज के नुमाइंदे ओवरसीज के लोग सिलेक्ट करें, बजाय इसके कि उन लोगों को वोट दें जिनको वो नहीं जानते और शायद उनके वोट का वो इम्पैक्ट वहाँ हल्कों में ना बन सके, शायद उनकी तादाद उतनी ना हो। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं और तरीकाकार पे भी बात होनी चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा, एक आमिर साहब हमारे भाई हैं, यहाँ हम लीडरों को चोर कहने के लिए नहीं आए, हम ओवरसीज की बात करने आए। और दूसरा जो इलेक्शन यहाँ इनका हुआ है वो कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं था, नहीं तो अनिल मसरफ साहब का साला राना स्टार जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाता। ठीक से, तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनका अपने प्रोसीजर्स जो यहाँ हैं, इलेक्शन के प्रोसीजर जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, बल इनके बहुत सारे लिटिगेशन के मैटर्स चल रहे हैं। तो अभी इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नो हाउ नहीं है, प्रोसीजर तय नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मिल बैठ के बात कर ली जाए, उस चीज़ों को आगे ले जाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज फिर अपोजिशन का एक यूनाइटेड स्टैंड अपनी जगह मौजूद है। सही है। मोहसिन बारी साहब, आपने कहा कि तरीक़ाकार पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बताइए आप इसको बाइकआउट करेंगे इलेक्शन को, या जैसा तैसा अभी है आप जाएंगे इलेक्शन में? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आप प्लीज, आप कह रहे हैं अवान साहब वहां पर बैठे हैं, हम बाशऊर लोग हैं, हम पाकिस्तानी मुतल वतन हैं। आप मुझे बताएं कि इनकी नीतियों में से पहले दिन से मुझे उसमें नजर आ रही थी कि ये देखें कि ये ओवरसीज वोट को नुमाइंदगी के लिए बात कर रहे हैं। ये EVM जो है, जो मशीन लेके आ रहे हैं, क्या इनके कुछ डेलीगेशन बरतानी के अंदर आया कि ओवरसीज के लोगों को जाके हम कन्विंस करें? क्या इनका कोई डेलीगेशन अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई कहीं गया है? तो ताकि हमारे जैसे जिन लोगों ने वोट डाले उनको तो इत्तेमाद में लेना। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, उनको तो आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने वोट डालने, हम लोग भी तो पाकिस्तानी, हमारा वोट कास्ट पर, हमने यहाँ पर हम पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, हमने लोगों को कन्विंस करने के आप इसमें वोट डालें। हमारे पास तो कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो मैं इमरान खान की जो उनकी गवर्नमेंट की जो सोच है, मैं किस तरह हमायत कर सकता हूँ? अगर उनकी नीयत ठीक होती, उनके डेलीगेशन होते, यहाँ सेमिनार होते। नीयत में क्या खराबी दिखती है आपको बारी साहब? जी, मुझे तो खराबी यही है कि जनाब ये जो
अपर पंजाब के कुछ जो लीडरान हैं, जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, उनको खुश करने के लिए मुझे बताया ना, यहाँ पर जो जितने भी शहर है, अगर आप सऊदी अरब की मुत्तहिदा अरब की बात की करेंगे, वहां पर तो लोगों को अपने नाम नहीं लिखने आते, वो ही वोटिंग कैसे करेंगे? बरतानिया, अमेरिका या यूरोप के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ जब तक कन्विंस नहीं होंगे तो यहाँ पर जो लोग आबाद हैं, वो आबाद लोग तो ज्यादातर अपर पंजाब के हैं। तो मैं जब देखता हूँ अपर पंजाब के लोगों के लिए सारा ये ढोंग रचाया गया है, और उन्हीं को बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उनके पास वीजे भी हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, वो उनके वोट वहां पर उनको वहां मिल नहीं रहे, वो यहाँ आएंगे, यहाँ लोगों को कन्विंस करेंगे। तो अब आप बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का या इलेक्शन के साथ जाएंगे बारी साहब? मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा ये प्रेसिडेंट ऑफ पीपीपी बरतानिया, मेरा ये है कि हम अदर पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करेंगे और कंसेंसस डेवलप करेंगे, और हम फिर मिलकर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी सही है। मगर नून लीग का तो अभी उनका मौक़िफ़ सिंधु साहब का यह आया है कि हम तो पूरा फुल फ्लैज तैयारी करेंगे और जाएंगे इलेक्शंस में, तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा उन्हें। किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इलेक्शन की असद साहब इलेक्शन की बात नहीं हुई है अभी, तो ये इसका प्रोसीजर ही तय नहीं हुआ। इसकी मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं पहले फ्रांस में भी हो चुकी हैं, यहाँ भी हो चुकी हैं, विच नेवर वर्क। तो मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में ओवरसीज आमिर खान साहब, इसका तरीकाकार क्या है, कैसे वोट डाला जाएगा? अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि उसने ये इलेक्शन करवाने कैसे। ठीक है जी आमिर खान साहब, क्या सूटेबल रास्ता है? ये तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मुश्तरका अपोजिशन डिसाइड करेगी कि आगे इलेक्शंस में अपोजिशन इसका बाइकआउट करती है या हिस्सा नहीं लेती। इकबाल संधू के कहने पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मैं एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ वसीम शहरी की। चले आमिर खान साहब को जरा बात करने दें, उनका राय आ जाए। जी आमिर खान साहब। मेरे सीनियर, मेरे मोहतरम भाई बैठे हुए हैं सारे जनाब। तो कहने का ये मकसद है, देखें एक अब रास्ता निकला है, ठीक है, उसको हमने अवेल करना है, उसमें हमने नुक्ताचीनियां नहीं करनी, ठीक है, हमने कोशिश करनी है, उसमें कोई गलती है तो हमने उसको सपोर्ट करना है, उसमें जो गलत चीजें उसको दूर करना है, मिल बैठ के बात करनी है। अगर अपोजिशन के लीडर भी हुकूमत के साथ बैठ के करें, फिर बारी साहब की जो बात है कि हमें ओवरसीज के पहले हम अपने अपोजिशन के लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, पहले उनको तो हम दिखाएं कि ये चीज है। वो कब से ये मशीन दिखा रहे हैं, वो आने को तैयार नहीं है, वो देखने को तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बात की हुई है, ये मशीन आने से पीटीआई धांधली के साथ अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगी। ठीक। और अफसोस के साथ इनके जो लीडर हैं, ठीक है मोहतरम जनाब, उन्होंने फरमाया है कि जी मैं आज इस मशीन से 2023 के इलेक्शन को धांधली करार दे रहा हूँ, ठीक है। अब कहने का मकसद है जब एक चीज देखी नहीं है, आप वहां जाएं, अपना वफद भेजें, उस मशीन को चेक करें, उसमें कोई खूबियां हैं, ये कोई खामियां है, उसको दूर किया जाए। सही है। चलें, वो मैं तरीकाकार आपसे जानना चाहता हूँ आमिर खान साहब के वोट कैसे डलेगा, कहाँ जाकर ऐड होगा। मगर एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर अहमद शाह साहब आपकी बात भी सुनता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। आमिर खान साहब, मेरा आपसे सवाल था कि इसका तरीकाकार क्या होगा, लेकिन एक सवाल मैं इसमें गुलाम हुसैन अवान साहब जो हैं वो भी ऐड करना चाह रहे हैं, उनको सवाल ले लें। जी हाँ साहब, मेरा ख्याल है बारी साहब ने ये तो नहीं कहा कि पीटीआई इलेक्शन इससे जीत जाएगी, उन्होंने कहा जीतने की कोशिश करेगी। तो बहरहाल आप इसको भी ऐसे ना लें। तो दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़ाहिर है पार्टी की हाईकमान और जो यहाँ पर बरतानिया के अंदर स्पेशली जो पार्टी के रहनुमा, उनसे बातचीत भी हुई होगी। कोई कहीं पर किसी लेवल के ऊपर ज़ाहिर है जो तजावीज़ यहाँ से ओवरसीज से जाएंगी कि किस तरह वोट का मैकेनिज़्म होना चाहिए वोट डालने का। जिस तरह पीटीआई के इंट्रा पार्टी वोट डालते हैं, वो आपको पता ही है क्या तरीकाकार है कि वो आईडी कार्ड के अगेंस्ट है, वो एक उसके ऊपर नंबर आ जाता है मोबाइल के अंदर, उसको आप जनरेट करके वोट डालते हैं। तो एक ईवीएम का है, अगर ईवीएम मशीन बरतानिया में आती है, अगर इलेक्शन का प्रोसीजर सेम है तो फिर यहाँ भी होगा। तो फिर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो ईवीएम मशीनें, क्या डू यू थिंक कि पॉसिबल होगा कि सिर्फ बरतानिया के अंदर ही सैकड़ों मशीनें चाहिए होंगी, दूसरे जो ममालिक हैं वो तो डिफरेंट है। जब 8 लाख मशीनें पाकिस्तान में चाहिए और वो बन सकती हैं तो फिर सैकड़ों तो मिल ही जाएंगी। नहीं, सैकड़ों तो सिर्फ बरतानिया की बात करना, अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हो सकता है लाखों मशीनें चाहिए। जी आमिर खान साहब, आप जी अवान साहब, बिल्कुल देखें, जब ये कोशिश की जाएगी तो ये
इंटा पार्टी इलेक्शन नहीं है, बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उसको आगे हैंडल करना है। वो तो पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है इलेक्शन कमीशन, तो इस मामले में फिलहाल मुश्किल है, हम कर नहीं सकते। देखें, इसको अभी 2 साल है, इलेक्शन आने में 2 साल अभी हैं, इसलिए अगर तमाम तर पाकिस्तानी यकजा होके इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो उसके बाद अगली चीज होगी। अभी तो काम अभी काफी इस पे होने वाला है और होता रहेगा। और दूसरा ये है कि जैसे इंटा पार्टी इलेक्शन यहाँ पे हुए, अब यहाँ पे जो तंजीमें हैं, यहाँ पे जो जमातें हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने लोगों में इस चीज में शूर पैदा करे। और जैसे आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में भी लोग इलेक्शन वाले दिन सोए रहते हैं, लोगों को घर से निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे तंजीम साजी होगी, लोगों को बताया जाएगा कि हाँ जी आपने वोट डालना है। ये तो अब ये एक और चीज में बड़ी अहम चीज ये मैं बता दूं, जब वहां से लीडर आते हैं, चाहे वो किसी जमात के भी हो, मैं आपको एक बात, बारी साहब भी एग्री होंगे और सिद्धू साहब भी एग्री होंगे, वो आगे हमें उन्हें दावतें देनी पड़ती थी, ठीक है, हम उनके पीछे भागते थे। अगर हमें ये राइट्स मिल गए, अगर एक हल्के में 100, 50 हजार, 5,000 वोट है, तो इंशाल्लाह वो आके हमें मिलेंगे। ये भी बहुत बड़ी चेंज है और ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जाके सूटकेस उठाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनको खाने खिलाते हैं, गिफ्ट लेके देते हैं, और वो पाकिस्तान जाए तो बस एक सलाम होता है, चाय की प्याली, और वो उसके बाद मिलते नहीं है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए और इंशाल्लाह मैं पूरी हिमायत करता हूँ इस ओवरसीज जो वोट हमें मिले, और इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ से अपने लोगों को इंशाल्लाह मुतमिन करेंगे। राइट जी अहमद शहजाद साहब। नहीं, देखिए बात ये है, दरअसल ये जितने मेरे भाई आमिर साहब, बारी साहब, इकबाल सिंधु साहब, ये सारे हम लोग, हमें एक तो ये है कि हमें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हमें हक मिला है। दूसरी बात ये है कि मेरी कोशिश होगी एज ए चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान यूके ब्रांच, देखिए हमारी ये कोशिश होगी कि इन सब दोस्तों को इकट्ठा किया जाए और जितनी यहाँ रिप्रेजेंटेशन है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो एक तरीका आपस में डिस्कस करें कि हमें क्या, देखिए यहाँ कितनी मिसालें हैं यार, आप क्या कर रहे हैं, कितने मुल्कों में ओवरसीज, बरतानिया के लोग, अमेरिका के लोग, जर्मन के लोग, इटालियन लोग, वो वोट डालते हैं। हम आपस में बैठ के ये तय कर लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। देखिए हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ये ओवरसीज पाकिस्तानी आपने देखा आज क्या, सिद्धू साहब, बारी साहब, आमिर साहब, हम सब एक ही चीज पे मुतफिक है कि हमें ये खुशी है कि हमें ये हक मिला है और इट्स द स्टार्ट। और इंशाल्लाह इन सब दोस्तों को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, और पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, ये सारे मुग़ल वतन दोस्त हैं और हम लोग इकट्ठे बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिप्रेजेंटेशन के लिए और बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह बैठ के कुछ ना कुछ नया तरीका करेंगे और हुकूमत को क्या नाम है सजेशन और हमारी जो होगी मिलके वो बताएंगे कि भाई किस तरह हम लोग अच्छी तरीके से वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ वो क्या नाम है झगड़े नहीं होने चाहिए, यहाँ वो जो पाकिस्तान में इलेक्शन में होता है दंगा फसाद नहीं बचना होगा। हाँ जी, फसाद वगैरह नहीं होना चाहिए, मोहब्बत से, प्यार से, जो भी जिसको वोट डालना चाहे बिल्कुल, लेकिन तरीकाकार मिलके होना चाहिए कि किस तरह अच्छे तरीके से, खुशसलूबी से, मोहब्बत प्यार से ये वोटिंग का सिस्टम जो है वो आगे बढ़े, ताकि हमें रिप्रेजेंटेशन मिले। हमारे यहाँ से चुने हुए वहाँ क्या नाम है दूसरी सीटों पे जाके लोग बैठे। जी गुलाम साहब, मैं कहा इकबाल सिंधु साहब को तो फ़ायदा होगा, उनकी जो पार्टी के लीडर हैं वो तो ऑलरेडी ओवरसीज़ में ही हैं, वो कैंपेन कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन बरतानिया और दूसरे मालिक में कर सकते हैं। और लेकिन जो पीटीआई के अपना प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, वो तो मेरा ख्याल अभी तक बरतानिया में 3 साल हो चुके हैं, तो शायद फ़ायदा इसका नून लीग को ज़्यादा हो जाए मेरे ख्याल से। मैं एक बात छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। जी जी, ये अभी हमारे एक भाई ने कहा है कि जी ओवरसीज से जब पाकिस्तान से लीडर आएंगे तो वो आपसे मिलेंगे और आपको दावतें वो देंगे, तो ये मेरा ख्याल है ये बिल्कुल रॉन्ग इंप्रेशन दे रहे हैं। देखिए, बल्कि आप मसाइल पैदा हो जाएंगे। मसाइल क्या पैदा होंगे? फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ से जेलम से कोई लीडर आता है, उसके हल्के के लोग हैं, उसको ये वाज़े पता चल जाएगा ये आदमी मेरी मुखालफत में है। आखिर ये सारे के सारे एक हल्के से अगर वो वोट उसको डालने हैं तो जो कामयाब हो रहा है वो तो खुश हो रहा है, और जो मुखालफत जो हार रहा है उसको भी पता है कि उसकी मुखालफत करने वाला आदमी कौन है, उसके लिए खदशात पैदा होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज खुदारा आप मेहरबानी करें
ये जो ओवरसीज के वोट है, ओवरसीज जो नुमाइंदगी हो उनको डाले जाए। ये बल्कि दुश्मनी बढ़ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये आप तरीकाकार पे बात कर रहे थे बारिश साहब, तो तरीकाकार तो अभी शहजाद साहब भी कह रहे हैं तरीकाकार का क्या मसला, वो तो तय हो जाएगा, इतने मालिक इतने मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी तरीकाकार तय हो जाएगा, उसमें क्या मसला? वो यही कह रहे हैं, हम हुकूमत को बताएंगे, बारी साहब, इकबाल संधू साहब, अहमद साहब, हम सब मिल के बैठ के, मैं आपको, बल्कि आप अहमद शहजाद साहब को आप सब अपना लीडर तस्वुर करें आज से कि वो तब्दीली आ गई है। एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इजाजत है तो खान जी कहिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब से भी रिक्वेस्ट है, सिद्धू साहब, क्या कि जो करीब है लीडरशिप के, यहाँ की जो लीडरशिप है, क्या उनके अलावा भी कोई लोग होंगे जिनको हम नुमाइंदा चुन के और पाकिस्तान नाम भेजेंगे? क्या इनको इलेक्ट किया जाएगा कि वही लोग जो ऊपर के अपने लीडरशिप के बहुत करीबी होते हैं, 10 से 12 बंदे किसी को करीब आने नहीं देते? क्या हर जमात का यही मकसद है कि ऊपर के लोग ही आगे जाएं? क्या वो आम गरीब आदमी की भी यहाँ की जो मजबूरी है, यहाँ का जो मसला है, अभी तक बात सुनी जाएगी? अभी तक जो हमें समझ आई है कि ओवरसीज के वोट जो है, जो लोकल जिस हल्के से वो जो आप रहते हैं उस हल्के में आपने वोट डालना है। अभी तक अगला स्टेप, बारी साहब, अगला स्टेप तीनों जमातों का यही है। हमारा वफद 6 दिसंबर को पाकिस्तान जा रहा है, पीटीआई का। कहने का मकसद ये है कि हर जमात का यही है कि हमने अगर वोट डालना है तो यहाँ का नुमाइंदा होगा जिसको हम वोट देंगे, वो हमारे मसले मसाइल अम्बेसी से लेके और चलें जी, बहुत शुक्रिया। स्टेप यही है पीटीआई का। नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया काउंसलर अहमद साहब, इकबाल संधू साहब, मोहसिन बारिश साहब, आमिर खान साहब और गुलाम हुसैन नवाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।